कि अगर कोई इनको खाने में जहर देने की कोशिश करे तो जहर वाला खाना उस बर्तन में आता था। तो इमामबाड़ा दोस्तों आप लोगों ने इमामबाड़ा था। इसके बाद हम चलेंगे शाह बावली, इस शैम पीके वाला लोकेशन। दोस्तों अब हम चलते हैं देखने। तो यहाँ से ऐसा दिखता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देखें, और ये लखनऊ ट्रिप का दूसरा एपिसोड है। तो इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे लखनऊ का इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा दिखाएंगे। इसमें बड़े इमामबाड़ा में भूल भुलैया है और वो भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। और एक साइड में बावली बनी है, बावली कहते हैं उसे, उसको भी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट वीडियो देखें। अभी हम आपको दिखाते हैं, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं बड़ा इमामबाड़ा। तो बाइक हमने खड़ी कर दी और बैग जमा कर दिया। उसके बाद हम चलेंगे अंदर। ये था मेन गेट, इसके अंदर आया। इससे ये रहा टिकट, 50 रुपये का है। इमामबाड़े का लेना पड़ेगा आप सभी को। तो टिकट ले लिया हमने और उसके बाद फिर से चलेंगे अंदर। इधर भैया टिकट इधर। ये फोटो दिया है इसमें। चलते हैं, आपको दिखाते हैं। फिलहाल सामने ये बनी, तो अंदर बनी ये मस्जिद बनी है इसके, और उसके सामने वो उस गेट से आए थे अंदर। और ये सामने बना है ये भूल भुलैया, यानी इनकी दीवालों के अंदर भूल भुलैया बनी है। और साइड में ये इस साइड में है बावली। तो ये मस्जिद बनी है काफ़ी पुरानी। इसके अंदर भी देखने के, जो सामने बना है इसके अंदर आप भी देखने के लिए बहुत सी चीज़ें अंदर। तो चलेंगे अंदर, आपको दिखाते हैं। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं टहलने के लिए, बहुत सारे। तो अब हम चलेंगे इस अंदर यहाँ से और आपको दिखाते हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों जूते हमने जमा कर दिए, अब इसके बाद चलेंगे अंदर। और यहाँ इसके अंदर जाने के लिए जूते बाहर ही उतारना पड़ता है। तो चलेंगे हम। वो दोस्तों हम हैं इस वक्त इमामबाड़ा के अंदर, और ये रहा अंदर का नज़ारा। तो ये रखे हुए हैं सभी, और सामने ये शीशा है रखा हुआ ये सामने, और ये ताजिए रखे हुए हैं। तो दोस्तों अंदर का वीडियो बनाना मना है, तो इसलिए हम थोड़े जितनी ये अभी गाइड वाला बता रहा है कि करीब 15 मिनट बाद चलेंगे, दिखाएंगे हमने। तो तब तक आपको हम खुद आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने पुराने झूमर लगे हुए हैं। ये अंदर का है नज़ारा। और सामने वो भी ताजा रखा हुआ है। ये साइड में जो लगे हैं वो लाल इस पर बैठ काव्या सभी के बैठने के लिए बने हुए हैं। यानी कि प्रोग्राम होता था तो सब उस पर बैठते थे, और नीचे ये प्रोग्राम होता था यहाँ। तो अभी जब गाड़ी चलेगा तो चलेंगे घूमने, तब तक के लिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में वीडियो में। चलेंगे अभी बताऊंगा कोई शनि नाम आया था। 330 फीट की तीनों की मिला के चढ़ान है। पीछे से कि जहाँ सड़क से एंट्री की 930 फीट की, इसकी हाइट जो है 60 फीट की, तीनों की सेम है बराबर।
15 फीट चौड़ी दीवार, 2.5 फीट का रास्ता, इसी दीवारों के बीच में हमको बराबर चलना है। इसीलिए इतने खिड़की झरोके लाइन से वहाँ तक बनाए गए हैं कि जिससे दीवारों के बीच में चलने में सफोकेशन महसूस ना हो, ऑक्सीजन और रोशनी मिलती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनी हाल को चैनी हाल कहा क्यों जाता है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक के जितने भी मुगल कालीन नवाब और बादशाह गुजरे हैं, किसी ने सोने चांदी के बर्तन का यूज़ किया। नवाब साहब ने बोन चाइना के ऐसे टेस्टेड बर्तनों को बनवाया था कि अगर कोई इनको खाने में जहर देने की कोशिश करे तो जहर वाला खाना उस बर्तन में आता था तो उसका कलर बदल जाता था। ये वही बोन चाइना की प्लेट का डिज़ाइन है, 300 साल पुराना। इसीलिए इस साल को चाइनीज प्लेट हॉल कहा जाता है। तो ये भी कहा था कि ऊपर का हिस्से को जो ब्लैक एंड वाइट नक्काशी कलर डिज़ाइन है कोई चेंज नहीं किया गया है। आपके नीचे जो ग्रीन है वो 2-4 साल के बाद पेंट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट हॉल जो है जो पर्शिया और डिजाइन की छत हमारी अच्छी होगी, इससे ज़मीनें क्यों है। थर्ड फ्लोर के इनके चारों पिलर देखे, इनके ऊपर एक डॉट वाली छतों को डाल दिया गया, जिससे ऊपर छत हमारी ऐसे प्लेन हो गई। डिज़ाइन हमारे नीचे रहेगा, इसके 14 रास्ते में हमको घूमना है। पेट्रोल सोनी कदर के बाद जो अंडरग्राउंड सुरंगों से उतर के रास्ते जाया करते थे वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई भी रास्ता ओपन नहीं है। आपको सुरंगें दिखेंगी ज़रूर, लेकिन कोई रास्ता ऐसा नहीं कि खुला हो आप अंदर जा सकते, सब रास्ते बंद हो चुके हैं। सिर्फ हमको जो भूल में घूमना, ऊपर ऊपर के रास्ते में घूमना, इसलिए चारों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन बनाया गया था कि रोशनी मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, सफोकेशन महसूस ना हो। तो कभी तो ज़्यादा देर भी सफोकेशन नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सफोकेशन जो होता है वो गर्मी के माहौल में होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आए। थी जिनका नाम था सैदानी लाडो शाह। जब इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन किया तो कहा था उनकी ज़मीन इस इमाम बाड़े के नक्शे के अंदर आ गई। नवाब साहब ने इस बात को बताया तो उन्होंने उससे कहा कि ज़मीन का जो पैसा ले लो हमको दे दो, यहाँ पे एक दरगाह इमाम बाड़ा बनाया जाएगा। उनको जब ये पता चला कि यहाँ पे इमाम बाड़ा बनेगा तो नवाब साहब से पैसे नहीं दिए, वहाँ का इमाम बाड़ा बन जाए तो मेरे नाम से यहाँ पे एक ताज़िया रख दिया जाए। तो नवाब साहब के पीरियड में जितना बड़ा ताज़िया बनवा के रखा गया तो कहा था प्योर गोल्ड यानी सोने का था, लेकिन सोना चाहिए तो इतनी बड़ी मात्रा में कुछ बचा नहीं। ये बाद में लकड़ी का बना के रखा गया, लेकिन गोल्डन कलर में इसी वजह से किया गया था, ये सोने का हुआ करता था। अब के ज़माने का उनके सामने बना हुआ इमाम बाड़ा ही ओरिजिनल बचा है, बाकी और अंदर की कोई भी ऐसी चीज़ ओरिजिनल। अब चलते हैं आगे, इसके बाद अंदर करने का तो आपको दिखा दिया। अब उसके बाद आपको दिखाएंगे बाहर का। कम से कम 10-10 फीट की ऊंचाई पे है। पानी इस ग्राउंड फ्लोर पर कभी इसके अंदर नहीं आया। ये छोटे इमाम बाड़े के अंदर का मकबरा है जो इमाम बाड़े के साइड में नीचे बना है, और न जाने कितनी बाड़ों को झेल चुका है। ढूंढने को कहीं की ज़बरदस्त बात थी, लेकिन जैसे 100 साल पहले था वैसे ये आज भी मौजूद है। छोटा बड़ा मोहम्मद अली शाह आज ही वैसे ही टनाटन मजबूत खड़ा है, ना इसको दोबारा रिनोवेशन और कुछ, वैसे ही मजबूत आज भी खड़ा है। क्योंकि क्या मालूम कहते हैं उस जमाने में बिल्डिंग को बनाया जाता है वाटर प्रूफ टाइप में कि पानी से जल्दी बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि डोम नुमा इस तरह होता है ना तो पानी भी टिकता नहीं उसके ऊपर गए। दोस्त बड़ा हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद अब चलेंगे बावली देखने, और उस साइड में बनी है बावली तो वहीं पर दिखाएंगे आपको। वहाँ बनी है, इसमें बावली बनी है। तो इमाम बाड़ा दोस्तों आप लोगों ने इमाम बाड़ा था। इसके बाद हम चलेंगे शाह बावली, बड़ा इमाम बाड़ा अंदर। टिकट दिखा दिए सब लोग, इस टिकट यहाँ टिकट दिखाना पड़ेगा। तो अब चल रहे हैं हम बावली देखने। बावली बोलते हैं कुएं को बोलते हैं बावली। इसके बाद चलेंगे अंदर, जिससे ये बनी है बावली। इस सेम पीके वाला लोकेशन तो अब हम दिखाएंगे आपको बावली शाह। तो यही है अंदर, गार्ड सब देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, खूबियाँ सिर्फ देख रहे हैं, बाकी बिल्डिंग तो आप देखते ही रहते हैं। खूबी ये है कि अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क अंधेरा दिख रहा है, लेकिन जब हम जाएंगे तो वहाँ अंधेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रोशनी होगी। वो पानी आप देख रहे हैं वो इतना गंदा, ऐसे गटर का पानी होता है, डटी खुला होगा तो वो पानी गंदा हो जाएगा, ये आम सी बात है। लेकिन यहाँ से देखने में तो अंदर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो बाहर सब कुछ ऐसा दिखे जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी की वजह से अंदर वाला आपको देख सकता है, लेकिन हम अंदर वाले को नहीं देख सकते। सिक्योरिटी के सिस्टम से बनाया गया था, और नवाब साहब की आर्मी कपड़े ब्लैक कर दिए गए थे, जिससे अंधेरे में वो और छुप जाए तो किसी को नजर नहीं आ सकते। अब आइए हम चलते, कोई नहीं आएगा तो यहाँ आपको पूरा गेट दिखेगा, सिस्टम ये डस्टबिन रखा है, ये दिखेगा बिल्कुल एकदम क्लियर। जबान का कहाँ पकड़ा जाता है, नहीं आपको गारंटी नहीं ले सकते किसी चीज की। ये अपन चल रहे हैं अब। भाई कितना अंधेरा है इसके अंदर, तो उसमें दिख रहा है यहाँ अंधेरा। टार्च जला सकते हैं? हाँ टार्च जलाओ। अभी अंधेरा ही अंधेरा है।
जबरदस्त भाई, मशीन नहीं आज के दौरान मशीन का ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो चल रहे हैं इसके अंदर, काफी अंधेरा है। वो पुराने कलर टीवी काम कर रहा है जो बिना इलेक्ट्रिक बिना चैनल के चलता है। क्या आपके घर का कलर टीवी साफ आएगा? जितना इस गंदे पानी में एकदम क्लियर फोटो आ रही है। नवाब साहब का तीरंदाज शालाफर यहाँ बैठता, बैठिए देखिए सामने जरूर का दिख रहा है इसके ऊपर एक और तीरंदाज यहाँ बैठता है, पानी में देख के दुश्मन को शूट करते। कभी कोई लड़ाई यहाँ से नहीं हुई, सारे सिस्टम बने हुए हैं। लड़ाई सारी रेजिडेंसी में हुई जहाँ पे नवाब साहब की सेना रहती थी, और वहीं पर आप तो बंदूक की गोलियों के आदमी निशान मौजूद थे अंग्रेजों से, उनसे आमने सामने रेजिडेंसी में। कभी अंग्रेजों का पल्ला भारी तो अंग्रेज अंदर, सैनिक बाहर नवाब साहब के, कभी नवाब साहब का पल्ला भारी तो नवाब साहब के सैनिक अंदर और अंग्रेज बाहर। तो ये कई दफा अंग्रेजों के जब उसमें फंसी रेजिडेंसी रही है, वो कई दफा नवाब साहब के अंडर में रेजिडेंसी रही है। लेकिन लड़ाई का एरिया सारा था वही था जहाँ पे लड़ाइयाँ सबसे ज्यादा जबरदस्त हुई है। दीपावली के ऊपर चल रहे हैं हम। जैसे आजकल यहाँ इस मैदान में बस जो है, क्योंकि जो जिसकी सरकार है उसी का सब कुछ है, और सरकार चलाना बहुत आसान काम नहीं है, उंगली उठाना तो बहुत आसान है, और अपनी फैमिली को चलाने में ये रहा वही वाला कुआं जिसे बावली नाम से जाना। देश की फैमिली चलाना है बड़ी बात है, किसी को नहीं, जो चला रहा है बहुत अच्छे चला, काफी खूबसूरत डिजाइन बनी तो ये कहते हैं। पुराने वक्त। देखिए ये जो कुआं है, ये इसका कनेक्ट गोमती था नवाब साहब ने जब करवाया था अपने जमाने में। इसका पानी यहाँ पे आता तो कहा जाता है इसी गोमती के पानी से पूरे इमामबाड़े को बना के तैयार किया गया। इसी के अंदर बाद में मेवाला रस्तोगी जो नवाब साहब के खजांची थे, जब अंग्रेजों ने पीछा जब क्या किया, चाबी नक्शा डाल के इसी कुएं के अंदर फेंक दिया था और अंडरग्राउंड रास्ते से निकल गए। अंग्रेज ये समझे कि शहर नक्शा अभी लेके जा रहा है, उनसे पूछा, लेकिन जो उनके पीछे के अंडरग्राउंड रास्तों में फंसे, भूलवा टाइप के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, किसी को रास्ता नहीं मिला, तो 1857 गदर के बाद सारी सुरंगों वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। हमारे नवाब साहब जब हमने अभी देखा 1990 तक इसके अंदर पानी आया है, 90 को जब पानी आना बंद हो गया, 94 में इसका रिनोवेशन हुआ, जो इसका मलबा निकला इसमें के अंदर डाल दिया गया। कुएं की कुल गहराई 110 फीट थी, लेकिन 50 फीट इसको बंद कर दिया गया, सिर्फ 60 फीट बचा हुआ है। जो चीज हम पानी में देख रहे थे तो रात में सूरज तो होता नहीं है, हम ऊपर तो देखेंगे डायरेक्ट रात में गेटों पे क्या होता है तो मशाले जलाई जाती थी, उस रोशनी से पता चलता है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सिर्फ सिस्टम बना हुआ है, लेकिन लड़ाई वड़ाई कोई भी कभी यहाँ पे नहीं। अंग्रेजों के कब्जे में पूरा खाई है, तो लड़ाई क्या होगी? लड़ाई उससे होती है जब बराबर का पल्ला होता है। जब अंग्रेजों का पल्ला भारी था, लड़ाई कहाँ होगी? चलेंगे इसके ऊपर का गार्डन, पेड़, गेट, आने जाने लोग सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाहर से देखने पर यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम को रखा गया था। थोड़ा आ गए भैया इधर से हम लोग। आप लोगों ने अभी देखा बावली, अब इसके बाद हम चलेंगे भूल भुलैया के अंदर जो बना है इमामबाड़े, वो भी बना है। तो 2 चीज़ देख चुके, अब तीसरी चीज़ और दिखाएंगे आपको दोस्तों। अब हम देख चलते हैं देखना, 2 चीज़ देख ली हमने, अब चलेंगे तीसरी भूल भुलैया देखना है दोस्तों। टिकट का नंबर ये सीट है दोस्तों, अब आपको दिखाएंगे हम भूल भुलैया चले जाएंगे और स्टार्ट। यहाँ से 84 डायरेक्ट से बोल जाएंगे, अंदर जाएंगे सर। यहाँ से गिन के पता नहीं चलेगी। 1 2 मिनट 2 हो गया। तो दोस्तों करीब 45 सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर आए हैं भूल भुलैया देखने, और उसके बाद अभी चल रहे हैं हम। इधर आइए, देखिए एक सीधा ऊपर निकल गया है, एक रास्ता ये इसी से लौट के वापस आना है। नीचे उधर के लेफ्ट साइड आइए, चलो लेफ्ट साइड नीचे उतरिए, नीचे हाँ चलिए आइए। 4 रास्ते 3 इधर चलो, अच्छा बनवाया था। चलो अनिल भाई घर सब आ जाए, उसके बाद चलेंगे आगे। अंधेरा है भैया, सामने से आएगा। चलिए सब इधर आइए, अंदर आइए, अंदर इधर सारे लोग यहीं पर रुके, बिचारी यहीं पर रुकेंगे आखिरी तक। यहाँ पे लाइट जल रही, 330 फीट लंबी हमारी पूरी गैली है, 15 फीट की ये पूरी चौड़ी दीवार, बीच में 2.5 फीट का रास्ता।
पीछे कंफ्यूज वाला रास्ता है। ऑक्सीजन वेंटिलेशन के लिए इतने खिड़की झरोकों को बनाया गया था जिससे कि सफोकेशन ना हो, ऑक्सीजन और रोशनी मिलती रहे। अब बीच में अभी एक सुरंग दिखेगी जहाँ पे दीवार उठी है। रास्ता अंडरग्राउंड रास्ते 8 से 10 किलोमीटर लंबी सुरंगें थी। नवाब साहब को जब भी कभी दुश्मन से खतरा होता था इन्हीं अंडरग्राउंड रास्तों का यूज किया करते थे। जैसे कि हमने नीचे बताया कि सुरंगें दिखेंगी जरूर, लेकिन कोई भी सुरंग ओपन नहीं मिलेगी। अब आप इधर सुरंग देखते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको बीच बीच में सुरंगें नजर आ रही हैं, जो 1857 के बाद सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आगे चलते थोड़ा आगे खड़िए, एक स्टेप है देख के आइएगा लोग। 1 स्टेप है देख के आएंगे, 1 स्टेप है देख के सब बंद है, कुछ लिफ्टिंग नीचे से आते जाएगा। 1 स्टेप देख के आएंगे, बढ़ते चले घुमा देंगे आप लोग। हाँ काफी अंधेरा है अंदर भैया जी। कितना मेंटेन किया है एकदम स्ट्रेट, ये बात सीधा माननी पड़ेगी, मेंटेन। हम यहाँ से बाहर वाले को देख रहे हैं लेकिन बाहर वाला हमको नहीं देख सकता, यानी कि आज के जमाने का सीसीटीवी कैमरा। तो दोस्तों यहाँ से जो है जो सामने बना चेन उसमें दिखाता है, यहाँ से पूरी रोड दिखती है। मेन रोड जो लखनऊ की है उस वाले छोटे वाले से सभी जगह से यहाँ पे आगे चलते हैं, आइए चलो आगे चलिए। यहाँ भैया आगे यहाँ आप आगे चलिए, देखते जाइए, आगे मुड़ते रहिए। साइड में सब जंगल है, जंगल। चलिए चलते रहिए थोड़ा आगे से रुक जाइए, अभी रुकिए, ओके यहीं पे रुकिए, यहीं पे देखिए ये 4 रास्ते यहाँ पे हमको मिल गए। एक से हम आ रहे हैं, एक आगे निकल गया, एक ये आगे से नीचे उतर रहा सुरंग वाला जैसे कि हमने बताया था, और एक रास्ता हमारा ये है। तो इस रास्ते में हमको चलना है, आगे चौराहे पर रुकना है, आगे हम निकलना नहीं। चौराहे पर रुकने के ये दीवारें हैं, दीवारों के अंदर चल रहे हैं भैया हम लोग, सभी लोग। इधर तो ऊपर चढ़िए, ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर चढ़ जाइए। हाँ ऊपर चढ़िए, हाँ चलिए सब लोग ऊपर चढ़िए। दोस्तों ये है इमामबाड़ा की मेन छत। इधर आइए, इस साइड पे सब लोग इधर आ जाइए। देखिए मोड़ पे हमारे 4 रास्ते हो गए। कुछ लोग इधर से घूम के आइए, इधर भी खाली है, इधर खाली घूम के, पीछे से जगह खाली, इधर गली में आइए, इधर भी जगह खाली है। देखिए 4 रास्ते, एक से आप इधर आ गए, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर से निकल गया, एक रास्ता हमारा ये है। तो उस जमाने में कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। 40 से लेकर 120 फीट की दूरी से अगर कोई किसी से कांटेक्ट करता था तो इन्हीं दीवारों के जरिए, क्योंकि इधर से उधर जाना इतना आसान नहीं था। बहुत पुरानी कहावत थी, किसी की बुराई न करो आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत हमारी यहीं से चली है। आइए इधर से आइए, इधर से आइए, घूम के आना है इधर। नहीं आ रही, चले रहो सीधा। आता था यहाँ तुम्हें छोड़ दे, बेहोश हो जाएगा। आइए सारे लोग, देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक जो लंबी लंबी गलियां अभी तक हमने देखी। आज से करीब 15 साल पहले दूरदर्शन पर एक सुरभि सीरियल आता था, इंडिया भर के ऐतिहासिक इमारतों के साथ इमामबाड़ा घूम के दिखाते हैं। सब गलियों तक उसकी स्टार्टिंग होती थी, यानी 35 साल, 30 साल से तो नहीं चल रहा है, 35 साल की बात हो गई है। नीचे से लेकर ऊपर तक जो लंबी लंबी गलियां भी आते हैं। बहुत ही पुरानी फिल्मों में आपने इसको देखा, उमराव जान, मेरे महबूब, पालकी, पाकीज़ा, चौधरी का चांद, सुल्तान खिलाड़ी, लास्ट पिक्चर कराची। पूरी शूटिंग लखनऊ का लामच बुनियाद, जहांगीराबाद पैलेस, कैसराबाद, पक्कापुर, हुसैनाबाद, रूमी गेट वाला रोड, शिया कॉलेज और हुसैनाबाद की गलियों की शूटिंग है जो पाकिस्तान में बदल के दिखाई गया। ना कोई इमामबाड़ा है और ना कोई पाकिस्तान है। अब कैसे आपने पिलर देखे, कैसे डॉट बाई छत डाली गई, डोम आप देखें कैसे दबा हुआ है, उधर पर्शियन, उधर चाइनीज हॉल है, और कहते ऊपर छत डाल के टॉप हमारा एकदम प्लेन दिखेगा, डिजाइन हमारे नीचे रहेगा, जिसके 14 रास्तों पे हम बराबर से अभी तक घूमते चले जाते। कोई छत नहीं है, सिर्फ दीवारों पे हम घूम रहे हैं।
अब मटेरियल का था क्योंकि उस जमाने में सीमेंट बालू मालूम तो चलती नहीं थी, चूना सुर्खी प्लस पतला ईटा जो लखौरी ईटा टाइप का लगा होता है, जिसके साथ खाने पीने की चीजें यानी कि फूड मटेरियल में चूना सुर्खी के साथ सिंगाड़े का आटा, जौ का आटा, गन्ने का रस, बेल, गुड़, गोंद, शहद, उड़द की दाल, चना, अरहर, मूंग 5% मिलाया जाता था। और कीड़ा इस वजह से ही लगता था कि इसमें चूना और सुर्खी की मात्रा ज्यादा होती है। नवाब साहब जब गद्दी पर यहाँ पे अकाल था, सूखा था, लोगों को रोजगार देना था, 22 की आबादी थी, उन्हें सोचा अगर ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे काम के लायक नहीं रहेंगे। तो इंजीनियर किफायतुल्लाह खां को बुला के इसको डिजाइन किया गया, उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। जो लोग काम जानते थे दिन में बनाते थे, और जो काम नहीं जानता था थोड़ा सा पोर्शन गिराते रहते थे, यानी बनाने और गिराने के नाम से आप पैसे देते थे, जिससे इन लोगों ने एक नारा बना लिया था कि जिसको न दे मौला उसको देगा आसिफुद दौलत। तो मौला अल्लाह, ईश्वर और गॉड, तो नवाब साहब ने कहा सब गलत है। जिसको देगा मौला उसी को देगा आसिफुद दौलत, और जिसको न दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद दौलत। अकाल 5 साल तक रहा, जब तक गिराते बनाते रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो 6 साल इसको कंटिन्यू बना दी गई। 1773 में बनना शुरू हुआ और 1784 11 साल में बनके तैयार। और ऊपर टॉप पे जाएंगे, यहाँ से लखनऊ को चारों से और ज्यादा क्लियर साफ नजर आएगा, क्योंकि बिल्डिंग उस जमाने में भी टावर काम करती है, आज भी यहाँ पे सबसे ऊंची है। इसके बाबा देखिए सामने आते आपको कितना क्लियर दिख रहा है, लेकिन अब और ऊपर नवाब वास्तुदौला की बनवाई हुई आखिरी मस्जिद है, जिसमें ईद, बकरीद, जुमा, अलविदा, बाकी रोज की सारी नमाजें होती है, जो 1784 में बनाई गई। देखिए दिख रही सामने वो सड़क पे जो गेट है वो इमामबाड़ा का मेन गेट है, यानी कि रूमी गेट। आप देख रहे हैं जारी फरी का काम चल रहा है, वो आपका पुल है, उसके नीचे गोमती भरी, इसी का पानी बाउली में जाता था और इसी के पानी को स्टोर करके इस पूरे को बनाया गया है। बीच वाला गेट जो आपके सामने देख रहे हैं, आपने जयपुर में हवामहल देखा है, राजा मान सिंह वाला, वो गेट था, इसको आलमगिरी मस्जिद कहा था। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। शासनकाल 1658 से लेकर 1707 में सामने वाली मस्जिद। ये बैक साइड आपका पूरा व्हाइट वाश आपका KGF ये बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाई थी। मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद के आगे जब आप जाएंगे वाइट वाइट मकान के साइड पीतल का रोम दिख रहा है काला काला, तब वही वाला मकबरा है सामने, मस्जिद दिख रहा है गुम्बद सामने। तो दोस्तों इस वक्त हैं इमामबाड़ा के छत के ऊपर, सबसे यानी मेन छत पर आए हैं, और यहाँ से आपको दिखाते हैं, और यहाँ से आपको दिखाते हैं कैसा लगता है ना वो। तो यहाँ से ऐसा दिखता है, वो सामने जो वाइट कलर है वो छोटा इमामबाड़ा है, और इस साइड में वो जो दूर बना वो घंटा घर दिख रहा है। यहाँ से सभी दिख रहे हैं चीज़ें, ऐसा नज़ारा है यहाँ से। हमारा आज़ाद 1773। तो दोस्त तीनों चीज़ें हमने आपको दिखा दी, और अब चलते हैं नीचे से, नीचे से, और बाहर चलते हैं। अरे ये क्या था? ये चाइनीज प्लेट है जो आपने देखा नीचे, चाइनीज प्लेट जो उसी का है प्लेट के स्टैंड। तो इस वीडियो में हमने तीनों चीज़ दिखा दी आपको, भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा और एक बाउली। तो इसके बाद हम चलेंगे एक नए डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ से यहीं करते हैं इस एपिसोड का समापन। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तो धन्यवाद।